नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप विशेषण का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, अब हम करते हैं विशेषण के चौथे भाग का अध्ययन, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, जो सब संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है वह कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण है, वह पुस्तक अच्छी है। वह तो हो गया सर्वनाम, पुस्तक हो गई संज्ञा, अर्थात संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगता है उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब ये जो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है, इसके चार भेद होते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक या संकेतवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है संबंधवाचक। तो हम पहला लेते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का संकेत होता है। जैसे, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? इस वाक्य में क्या तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और पुस्तक यह हो गया सर्वनाम और पुस्तक हो गया संकेत। किसकी तरफ संकेत किया गया है? क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक की तरफ संकेत किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध होता है। वहाँ जैसे उदाहरण है, वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी। कुछ भी का मतलब इसमें निश्चय नहीं है कि कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। पहले ही बता रखा है, खाने के लिए कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। कोई यानी कोई भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पर, यानी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। एक बार पुनः सुने, इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। जैसे, वहाँ मैदान में कौन छात्र खड़ा है? कौन अर्थात संज्ञा से पहले जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन, क्या, किसे आदि, तो वह हो गया प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें महत्वपूर्ण पहचान के लिए कैसे पता चलेगा कि यह प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, उसके लिए नोट करें, कौन, क्या, किस आदि संज्ञा से पहले लगे हैं, अर्थात संज्ञा से पहले इनका प्रयोग होगा। संज्ञा आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उससे पहले जो शब्द लगते हैं, जैसे कौन, किसे लगकर जो प्रश्न बनाए जाते हैं, वह हो गया आपका सार्वनामिक प्रश्नवाचक। उसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक में। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण के तौर पर, जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई। जो घड़ी संबंध है, वह जो का संबंध वह से प्रकट किया गया है। जो घड़ी आपने खरीदी वह कल खो गई। संबंधवाचक का मतलब होता है एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करवाना, वह कहलाता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह सार्वनामिक विशेषण का टॉपिक भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।